हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। ये आपका वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में हमने पिछले वीडियो नंबर 1 में देख चुके हैं और वीडियो नंबर 2 में हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन्स के वर्गीकरण, हेलो एल्केन्स के परिभाषा के बारे में। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर देखो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये आपका हेलोजन परमाणु दिख रहा है आपको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपका हेलोजन क्या होते हैं, परमाणु होते हैं जो किसके साथ जुड़े रहते हैं, एल्केन और एरिन्स के साथ। कहने मतलब ये है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उस दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो एक सीधी श्रृंखला ग्रुप में होता है। स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो सीधी श्रृंखला वाले एलिफैटिक दिख रहे हैं आपको, इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें संतृप्त और असंतृप्त भी आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो बेंजीन रिंग होते हैं, ठीक है, जो रिंग की संरचना में होते हैं उसको क्या बोलते हैं आपका, एरोमेटिक। स्क्रीन में देख सकते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन संरचना, पायरेन, इसको साइक्लो भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइक्लो बोलते हैं। तो जो हैलोजन होता है, हैलोजन परमाणु क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या करता है, एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कंबाइन होता है। ठीक है, जब कंबाइन होता है तो यहां पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का निर्माण होता है। इससे पहले आपको यह जानना है कि जो आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स जो होते हैं ये प्रकृति में बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, और मृदा में उपस्थित भी होता है। ये मृदा में उपस्थित होने के कारण जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो इन यौगिकों का अपघटन नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स जो होते हैं, एल्किन अथवा एल्किल हैलाइड बोलते हैं इसको, हेलो एल्केन को कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, जो आपको हेलो एल्केन है और हेलो जो एरिन्स हैं उसका अपघटन आसानी से नहीं हो पाता है, इसीलिए इसका उपयोग दवाई बनाने में भी उपयोग किया जाता है, दवाइयों के रूप में। ठीक है, दवाइयों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन क्या होता है, मलेरिया के दवा में इसको उपयोग करते हैं, मलेरिया के लिए, साथ साथ भी कोविड-19 के लिए भी इसको उपयोग किया जाता है। धीरे धीरे मैं इसको समझाते जाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्किन और आपका हेलो एरिन। कहना मतलब यह है कि आपका एल्किल हाइलाइट और एरिल हाइलाइट, RX इसके परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन्स वीडियो नंबर 2। स्क्रीन में आप देख सकते हैं हेलोजन परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, समझ में आ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन और स्टाटिन को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, इसीलिए इस थ्योरी में हम लोग स्टाटिन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इतना क्लियर है, वेरी गुड। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन को R बॉन्ड X, जिसको RX भी कहते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन को RX के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा करते हैं, RX के द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार हेलो एरिन को आप लोग नोट्स करते जाएंगे। हेलो एरिन को यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, हेलो एरिन को ARX के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहां पर दो चीज आपको समझना है। पहले समझना है आपका RX, जिसको हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं, और दूसरा आपका ARX, जिसको हम लोग हेलो एरिन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर AR का एरिन होता है, R किसको शो करता है, एल्किल समूह को शो करता है। तो यहां पर लिख देता हूं R किसको शो करता है, आपका एल्किल समूह को,
ठीक है। अब यहाँ पर AR जो होता है ये शो करता है आपका एरिल समूह को, एरिल समूह को। और यहाँ पर X किसको शो करता है आपका हेलोजन परमाणु को, हेलोजन परमाणु। ठीक है। अब देखो यहाँ पर R किसको शो करता है आपका एल्किल समूह को। तो एल्किल समूह हम लोग जानते हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं एल्किल समूह क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पर एल्किल समूह क्या होगा आपका CH3 C2H5, ठीक है, C3H7। एरिल समूह में क्या आएगा आपका, एरिल समूह आपका आता है बेंजीन संरचना वाले, क्योंकि बेंजीन संरचना वाले को क्या बोलते हैं हम लोग एरिल समूह कहते हैं, जिसको एरोमेटिक भी कहा जाता है, एरोमेटिक और एलिफैटिक। एल्किल समूह को एलिफैटिक और बेंजीन वाले जो रिंग वाले होते हैं, जो साइक्लो वाले होते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई बताओ फटाफट, क्या बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक को एरिल समूह, यहां पर इतना क्लियर हो गया। अब हाइड्रोजन की जगह में क्या क्या होगा हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन। स्टैटाइन को लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए। आर के बारे में जब बात करेंगे तो कोई एल्किल समूह जिसको हम लोग एलिफैटिक बोलेंगे, ये आर जो होता है एलिफैटिक को शो करता है, और ये आर होता है जो एरोमेटिक को शो करता है। ठीक है, और एल्किल समूह एरिल समूह समझ आ चुका है। और एक मतलब क्या होता है हाइड्रोजन समूह। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एकदम ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान से सुनना है, आपको समझते जाना है। यहाँ पर देखो मैं बोल रहा हूं चाहे हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हो चाहे हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हो। क्लियर है, एलिफैटिक मतलब सिंगल संरचना वाले, ठीक है, और एरोमेटिक मतलब चक्रीय संरचना वाले। तो जब एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, किसका प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा। ठीक है, कहां से आया हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, चाहे कोई हाइड्रोकार्बन आपका एलिफैटिक हो, एल्किल समूह वाला हो, चाहे हाइड्रोकार्बन आपका एरोमेटिक हो, बेंजीन रिंग वाला हो, यदि इन दोनों से एलिफैटिक और एरोमेटिक से यदि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन समूह के द्वारा हो, अर्थात हाइड्रोजन को हटाकर क्या जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहां पर क्रमशः क्या बनेगा, यदि एलिफैटिक में हो तो आपका क्या बनेगा आपका, यहां पर देखो क्या बनेगा हेलो एल्केन, और एरोमेटिक में हो तो क्या बनेगा आपका हेलो एरिन। आए समझ में, एक बार फिर समझाता हूं, हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, ये ऐसे बोल सकते हैं एलिफैटिक अथवा या, और जो भी आप जोड़ना चाहो, एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन समूह के द्वारा हो तो उसमें बनने वाले जो यौगिक होते हैं उसे क्रमशः यदि एलिफैटिक में होगा तो क्या बोलेंगे हेलो एल्केन, और एरोमेटिक में होगा तो क्या बोलेंगे हेलो एरिन। ठीक है, आया समझ में। चलो यहां पर देखते हैं, पहले समझ लो फिर मैं परिभाषा लिख दूंगा, नोट्स भी कर सकते। देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक यौगिक है, यहां पर देखो CH4, इसको क्या बोलते हैं, ये आपको मेथेन है। वेरी गुड। इसकी संरचना बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, C, फिर यहां पर इसके 4 बॉन्ड रहेगा इस प्रकार से, देखो। ठीक है, अब क्या होगा, इसके समीप में कोई आया क्या हैलोजन, क्या आएगा आपका, मान लो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, उसके बाद आप लोग देखो यहां पर। ठीक है, मान लो यहां पर आ गया क्लोरीन, कहने मतलब है कि इसके साथ क्लोरीन का क्रिया करा देंगे। किसका क्रिया कराएंगे, क्लोरीन का। तो ये क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके बाहर निकाल देता है, और हाइड्रोजन के स्थान पर क्या के जुड़ता है आपका क्लोरीन आके जुड़ता है। इतना समझ में आ चुका है आप लोग को। तो इसी को बनने वाले जो, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, एलिफैटिक है आपका, तो एलिफैटिक से जब ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, क्लोरीन आके जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बने उसे क्या बनेंगे हेलो एल्केन। तो इसका फार्मूला किस प्रकार से जाएगा, यहां पर समझ लो CH3Cl। क्यों, क्योंकि यहां से पहले क्या था CH4 था, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल चुका है, और हाइड्रोजन के स्थान पर कौन आ गया आपका हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर। तो यहां पर आपका ये फार्मूला समझ में आ चुका है। यहां पर क्या हुआ है, जो क्लोरीन है वह हाइड्रोजन को हटाया
और उसके स्थान पर आकर जुड़ गया और हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, बाहर निकाल देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है, और क्लोरीन आके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो एलिफेटिक में जब ये क्रिया हो तो क्या बोलेंगे, इसको हेलो एल्केन बोलेंगे। उसमें कोई एरोमेटिक देख लो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है, सब जगह क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, सब को जान रहे हो स्ट्रक्चर इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके समीप में क्या आएगा, मान लो क्लोरीन आया तो क्लोरीन क्या करेगा, किसी एक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जुड़ेगा, आपका क्लोरीन जुड़ेगा, हाइड्रोजन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार चक्रीय क्रम में हो इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक में अगर हो तो क्या बोलेंगे इसको हेलो एरिन, और एलिफेटिक में इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर हेलो एल्केन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होते हैं, ठीक है। कहने मतलब है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा हो तो उसमें जो यौगिक बनता है, जो यहाँ पर यौगिक बना है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे इसको, यहाँ पर क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो यौगिक बना है जब एलिफेटिक में होगा तो क्या बोलेंगे हेलो एल्केन, और चक्रीय क्रम वाला में होगा तो क्या बोलेंगे हेलो एरिन, क्योंकि एरिन किसको बोलते हैं, चक्रीय क्रम को एरिन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसको मैं थोड़ा समझाता हूं, फिर इसका परिभाषा लिख दूंगा, आप लोग क्या करोगे, नोट्स कर लोगे। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल हेलो एल्केन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो एल्केन का क्या है पहचान, आर एक्स, इसको समझते हैं। मान लो इस प्रकार से दिया गया है, समझते जाना है, नोट्स भी करते जाना है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर बोर नहीं होना, ठीक है, समझते जाना है, मोस्ट एमपी वीडियो है, इसी के बेस में आगे पढ़ाई होगा, ठीक है। इस प्रकार ये मेथेन है, गुड। अब मेथेन के पास कोई हाइड्रोजन आएगा क्रिया करने के लिए, तो यहां पर लेते हैं 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, ठीक है, इसको Cl2 भी लिख सकते हैं, वही है, अलग अलग लिखा हूं समझाने के लिए। अब यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन क्या करता है, एक क्लोरीन 2 क्लोरीन, यहाँ पर ये Cl2 है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, Cl2 अलग अलग लिखा हूं समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस Cl2 में से एक जो क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, और एक क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, ठीक है। देखो समझना है, मान लो यहां पर देखो, मान लो ये वाला जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन को हटाया, इस हाइड्रोजन को यहां पर हटाया, तो किसके रूप में हटेगा, प्लस के रूप में हटेगा, तो यहां पर लिखेंगे H, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जब ये क्लोरीन इसको हटाए तो क्लोरीन यहाँ पर आके जुड़ेगा, क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर क्लोरीन बच रहा है, ये भी क्या होता है आपका माइनस होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या था, प्लस था, तो यहाँ बनाएगा आपका HCl, HCl बन के बाहर निकल गया, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका CH, स्ट्रक्चर बदल, ठीक है। देखो यहाँ पर C इस प्रकार से बॉन्ड बना है, H H H, और यहाँ पर H क्या जुड़ेगा आपका, HCl जुड़ेगा, HCl जो निकला था हाइड्रोजन के HCl बना लिया, और HCl यहाँ पर आके जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये C क्या है, C क्या है, CH क्या है आपका R है, और Cl क्या आपका X है, तो यहाँ पर देखो RX का निर्माण हो चुका है, ठीक है, समझ सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पर देखो CH3 क्या है आपका मेथिल समूह है, तो यहाँ पर R, यहाँ पर X, हाइड्रोजन क्या है आपका X, देखो ये बन गया आपका। उसी पे अगर मान लो इसके साथ क्रिया करेंगे, इसके साथ, इसके साथ, चलो यहाँ पर देखते हैं, फिर समझते जाओ। मान लो हम यहाँ पर फिर लेते हैं एक क्लोरीन और यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब देखो फिर से क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है, ये जो क्लोरीन है इस वाले हाइड्रोजन को हटाएगा, देखो इस वाले हाइड्रोजन को हटाया समझो, तो ये तो हाइड्रोजन प्लस बन के निकलेगा, प्लस बन के निकलेगा, तो ये वाला क्लोरीन यहाँ पर आके जुड़ गया, तो ये वाला क्लोरीन तो बच रहा है ना माइनस, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा माइनस HCl। अब हमारे पास क्या बचेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा आपको देखो, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका H, इस प्रकार से देखो बनते जा रहा है। यहाँ पर भी आपका ये क्या है, मेथिल समझो, ठीक है, यहाँ पर देखो सी डाई हो गया, यहाँ पर क्लियर। आगे भी बढ़ा सकते हो आप लोग, बाकी तो समझ में आ चुका है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, फिर से क्रिया कराते हैं, Cl और आपका सूर्य का प्रकाश उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर कैसा है, इस प्रकार से आपका
ये बन चुका है तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, समझना है आपको। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो एक क्लोरीन है इस वाले हाइड्रोजन को हटाएगा, इस वाले हाइड्रोजन को हटाएगा, मान लो यहाँ पर चले वाला क्लोरीन क्या है, इस वाले हाइड्रोजन को हटा दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जब हटेगा तो H प्लस बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक क्लोरीन बच रहा है, तो यहाँ पर Cl, ये वाला क्लोरीन यहाँ पर जोड़ दे, तो यहाँ पर भी लगेगा Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, ठीक है। उसी प्रकार इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं, आगे क्रिया कराओ और फिर से Cl, Cl, ठीक है। और यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिर से देखो यहाँ पर एक Cl, इस वाले हाइड्रोजन को मान लो हटा दिया, देखो यहाँ वाला को हटा दिया, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, देखो जोड़ देते हैं, चलो फटाफट पहले यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। अब यहाँ पर जो Cl बचा है और Cl, यहाँ पर निकला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर निकला था, तो क्या बना फिर से -HCl। इस प्रकार देखो प्रतिस्थापित होते जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, कार्बन R, और यहाँ पर Cl क्या है, X। इस प्रकार हेलो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आपका हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो नामकरण भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मेथिल क्लोराइड, मेथिल से क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड, डाइमेथिल क्लोराइड, ट्राइमेथिल क्लोराइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका नामकरण हो जाएगा, ठीक है। नामकरण कर सकते हो, एकदम सरल है। देखो यहाँ पर मेथेन से क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड, क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। इसको एक साथ देखो यहाँ पर लिखते जा रहा है, देखो यहाँ पर इस वाले देखो ये क्या हो जाएगा आपको, CH3Cl, ऐसी बनेगा ये CH3Cl, ये हो गया। इसको देखो ये क्या बनेगा आपका, सरल है ये भी, देखो यहाँ पर दो क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे CH2Cl2, ठीक है, दो हाइड्रोजन और यहाँ पर दो क्लोरीन। इसको आगे हम लोग यहाँ पर आएंगे, क्या बनेगा आपका C, है ना, CHCl3, जिसे हम लोग क्लोरोफार्म बोलते हैं, बेहोश करने की दवा, पायरिन भी बोलते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर ये वाला आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। इसका नामकरण हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म सब अभी हम लोग सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका है, हेलो एल्केन, यही रूल किसमें फॉलो होगा आपका, हेलो एरिन में। तो चलो उसको देख लेते हैं। दूसरा देखते हैं हेलो एरिन के बारे में, ठीक है। हेलो एरिन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर एकदम सरल है, ठीक है। इसको क्या करते हैं आप, AR द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है, एकदम सरल है, ठीक है। चलो लेते हैं सिंपल, पहले तो ये लेते हैं हम, ठीक है। चलो फिनॉल ग्रुप में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्रिया करेगा, वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है, वही प्रोसेस रहेगा, फटाफट करते चलते हैं। Cl, बस एक दो को बताऊंगा, बाकी समझ जाना आप लोग। ये Cl क्या करेगा, यहाँ हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। इतना तो आप लोग जानते हो, इसलिए इसको अंदर वाले को हम लोग फिनोलिक रूप में लिख देते हैं, इस प्रकार से। दोनों सही है। अब देखो यहाँ पर, चलो देखो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में भी क्रिया करेगा। देखो यहाँ पर ये जो Cl है, इस हाइड्रोजन को पास वाले को समझ सकते हैं, किसी को भी हटा सकता है, तो ये वाला को ये वाला हटा दिया, समझो, ये देखो हटा दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, -HCl, सेम प्रोसेस है, ये वाला H बनेगा, ये वाला Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा इस प्रकार संरचना। देखो यहाँ पर ये हो गया, कौन सा वाला को हटाया भाई, ये वाला को हटाया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Cl, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर और क्रिया करा सकते हैं, क्लोरीन का एक क्लोरीन, फिर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हम ले सकते हैं, उपस्थिति में क्रिया कराएगा, तो ये वाला क्लोरीन यहाँ के हाइड्रोजन को उठाएगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ फिर से क्या बनेगा, HCl, डाइक्लोरोबेंजीन। इस प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ में आ चुका है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो पहले बताया आपको, मेथेन वाला, ठीक है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिंग वाला। यदि दोनों में से, ठीक है, किसी में भी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हो, तो जो यौगिक बनते हैं उसको क्रमशः क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, ठीक है। यहाँ पर परिभाषा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर परिभाषा नोट करते हो, तो यहाँ पर मैं परिभाषा लिख दिया हूँ, एक बार मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसान हो। देखो यहाँ पर एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हो, तो क्रमशः हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स का निर्माण होते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ चुका है क्या चीज है, हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड बोलते हैं, इसको एरिल हैलाइड बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड और हेलो एरिन को एरिल हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ही जटिल यौगिक होते हैं और जीवाणुओं द्वारा इसका गठन नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए मनुष्यों के शरीर में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है, जैसे कि क्लोरोक्विन, जैसे कि पहला देखो यहाँ पर क्लोरोक्विन CHCl
3 क्लोरोक्विन, इसको हम लोग हाइलोफार्मा बोलते हैं। ठीक है, हाइलोफार्मा इसका व्यवसायिक नाम है, इसको मैं समझाऊंगा बाद में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग होता है, मलेरिया के उपचार में। ठीक है, इसी को क्लोरोफार्म बोलते हैं, बेहोश करने के लिए, बेहोश करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ में अभी जो नया बीमारी आया है कोविड-19, इसके भी उपचार इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, कोविड-19 के उपचार में इतने सारे के लिए इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका हेलोथेन, क्या होता है आपका हेलोथेन, हेलोथेन, हेलोथेन का जो उपयोग होता है बेहोश के लिए, बेहोशी के लिए। ठीक है, बेहोशी के लिए आप लोग इसको नॉलेज में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, एक होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, जो पायरिन भी बोलते हैं। ठीक है, पायरिन, तो पायरिन का जो उपयोग होता है ये भी आपको बेहोशी की दवा के लिए होता है। बेहोशी की दवा, साथ साथ घाव धोने में भी उपयोग किया जाता है इसको, घाव को धोने में, घाव को धोने में। ठीक है, बहुत सारा और है, बाकी इतना चीज आपको याद रखना है, 3 चीज, क्लोरोक्विन, हेलोथेन और पायरिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, इसका व्यवसायिक नाम है। ठीक है, क्लोरोफार्मा को हेलोफार्मा बोलते हैं, हेलो का हेलोजन और फार्मा का आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मलेरिया के उपचार में, बेहोश करने के लिए, कोविड-19 के उपचार में, बेहोशी के लिए, बेहोशी की दवा ये भी है, पर घाव को धोने में। ठीक है, इन सब के लिए इस प्रकार के जो हेलोएल्केन और हेलोएरिन जो होते हैं इसका उपयोग किया जाता है। आपके बेसिक नॉलेज के लिए रहेगा, इसको आप लोग कॉपी में नोट्स करके भी रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। अब चलते हैं, हम देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, देखेंगे हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स का वर्गीकरण। क्या देखेंगे, हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स का वर्गीकरण। तो चलो स्टार्ट करते हैं हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स के वर्गीकरण के बारे में। हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है आपका हेलोएल्केन व हेलोएरिन्स का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स। तो हम जानते हैं किसी भी रासायनिक पदार्थों को या किसी भी पदार्थों को वर्गीकरण करने का एक आधार होता है। बिना आधार के बेस पर या बिना बेस के, ठीक है, या बिना किसी रीजन के हम लोग वर्गीकृत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ आधार दिया गया है, कुछ माध्यम दिया गया है, जिसके तहत वर्गीकृत किया गया हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स को। एक समझ में आ जाएगा, बाकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हाइड्रोजन परमाणु के, कार्बन पर, एक चीज याद रखना। ठीक है, कार्बन पर, कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। ठीक है, तो पहला हमारे पास आधार क्या है, इसको हम पहला ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, जो यहाँ पर कार्बन रहता है केंद्रीय परमाणु, एल्किल का चाहे ले चाहे एरिल का ले, ठीक है, चाहे बेंजीन रिंग वाला ले चाहे एलिफेटिक ले, कार्बन पर सब जुड़ते हैं। ठीक है, कार्बन के किसी दूसरे पर नहीं जुड़ते हैं, आपको जानना चाहिए इसमें। ठीक है, बहुत सरल था, बता भी दिया किस प्रकार जुड़ता है। तो कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो यहाँ पर देखो इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसको समझते हैं। संख्या के आधार पर मुख्यतः इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला देखते हैं मोनोहाइलाइड, पहला है आपका मोनोहाइलाइड, मोनोहाइलाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हैलाइड बोला गया है, तो यहाँ पर समझना है आपको हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड।
ऐसी नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला हो गया आपका मोनोहाइलाइट, दूसरा आपका हो गया डाइहाइलाइट, डाइहाइलाइट, तीसरा आपका होता है ट्राइहाइलाइट, इस प्रकार से इसको लिखते हैं, ठीक है, ट्राइहाइलाइड, और चौथा होता है आपका टेट्राहाइलाइड। टेट्राहाइलाइड, ठीक है, चार भागों में बांटा गया है, मोनोहाइलाइट, डाइहाइलाइट, ट्राइहाइलाइट और टेट्राहाइलाइट। नाम से स्पष्ट है, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब डबल, ट्राई मतलब ट्रिपल, और आपका टेट्रा मतलब क्वार्टरली, समझो चार रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। अब सिंगल बोला गया है तो क्या सिंगल रहेगा, क्या कोई बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, किसकी संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु क्या 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 रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी संख्या के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, चलो इसी में लिख देता हूं फटाफट, आप लोगों को समझ में आता जाएगा। चलो देखते हैं, पहला मोनोहाइलाइड, इसमें किसमें आपका मोनोहाइलाइड में कार्बन परमाणु पर, कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन, कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसमें कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन कहाँ जुड़ते हैं, कार्बन परमाणु पे जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, केवल एक होगा, इतना क्लियर है, गुड। मोनोहाइलाइड मतलब एक होगा, ठीक है। तो मोनो क्या बोलते हैं, सिंगल को मोनो बोलते हैं, सब जानते हो। तो इसमें कार्बन परमाणु पर केवल एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, उपस्थित होता है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देते जाऊंगा तो आप लोग को समझ में आता जाएगा, है ना। चलो देखो यहाँ पर एग्जांपल इसका, CH3Cl, देखो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या में हाइड्रोजन की संख्या कितना, केवल एक है। इसको देखो CH2, CH3, CH2Cl, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना, केवल एक है। इसको देखो CH3, CH2, और यहाँ पर ले सकते हैं Br, इसमें भी हाइड्रोजन संख्या कितना, केवल एक है। और इसको हेलो एरिन के रूप में लेंगे, यहाँ पर बना देता हूं, देखो यहाँ पर जैसे कि ये देखो कितना रहेगा, यहाँ पर एक रहेगा। तो सी को क्या मांगे, एक्स में समझो, है ना, एक्स का स्थान पर हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं। तो ये हो गया क्या आपका मोनोहाइलाइड, क्या हो गया आपका मोनोहाइलाइड, आपको समझते जाना है, ठीक है। अब देखो नाम भी कर सकते हो, क्लोरोमेथेन आईयूपीएसी में, या मेथिल क्लोराइड, क्लोरोएथेन, या आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा आपका क्लोरोएथेन, और सामान्य नाम में क्या हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड। ये भी हो जाएगा ब्रोमो एथेन आईयूपीएसी में, और सामान्य में क्या हो जाएगा आपका एथिल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार के यौगिक जो होते हैं जिसमें केवल एक हाइड्रोजन हो, देखो यहाँ पर क्लोरीन एक है, यहाँ पर क्लोरीन एक है, ब्रोमीन है, तो जहां पर एक हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइलाइड, चाहे आपका एलिफेटिक हो चाहे आपका एरोमेटिक हो, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा देखते हैं डाइहाइलाइड, इसमें एक था, इसमें कितना जाएगा, दो, और कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है।
कितना हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहेगा इसमें? 2। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे कि CH2 यहां पर X, यहां पर X, इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? X के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? Cl जोड़ सकते हो, Br जोड़ सकते हो, फ्लोरीन जोड़ सकते हो, आयोडीन जोड़ सकते हो, जो भी जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। इसको फिर से बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है ना। देखो यहाँ पर इसका नामकरण आप बताओगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर जो सकते हैं Cl, यहाँ पर जो सकते हैं Cl। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl डाई कहलाएगा, डाई क्लोरोएथेन, IUPAC में डाई क्लोरोएथेन। ठीक है, और सामान्य में क्या हो जाएगा? एथिलीन या एथाइन। ठीक है, समझना है यहाँ पर। ठीक है, डबल बॉन्ड करेंगे तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नाम बदलता रहेगा। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? डाई क्लोरोएथेन या एथिल डाइक्लोराइड, इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको हम लोग बेंजीन संरचना भी देख सकते हैं। इस प्रकार से देखो, ये क्या है आपका? पहला वाला क्लोरोबेंजीन या बेंजिल क्लोराइड, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन यहाँ पर जोड़ दो, 1 क्लोरीन आपका यहाँ पर जोड़ दो, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, या आपका सामान्य में क्या हो जाएगा आपका? फेनिल डाइक्लोराइड, ये फेनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, बेंजीन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो, फेनिल बोल सकते हैं। ठीक है, फेनिल डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोएथेन। डाई क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है आपका? 2 है। वेरी गुड, बहुत ही आसान है, सरल है, ये भी आपको समझ में आ चुका है। कौन आपका? डाई हाइलाइड, डाई हाइलाइड हेलो एल्केन या हेलो एरिन दोनों में ले सकते हैं, क्योंकि टॉपिक क्या बोलता है? हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो आपको ये वाला जो है आपका हेलो एल्केन है, या आपका हेलो एरिन है, या आपका हेलो एल्केन है, आपका हेलो एरिन है। ठीक है, चलो देखते हैं तीसरा। तो इसमें 2 था, इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 3 हो जाएगा भाई। इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। कितने उपस्थित रहते हैं इसमें? 3 हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो इसको एग्जाम्पल जरा समझ सकते हैं, देखो इस प्रकार से CHCl3 देखो यहाँ पर 3 है, बना सकते हैं स्ट्रक्चर तो समझ सकते हैं। यहाँ पर C, ये देखो यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ठीक है, जोड़ सकते हैं, तो चलो जोड़ देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो H हो गए, यहाँ पर H हो गए, यहाँ पर H हो गया। तो यहाँ पर देखो, एक मिनट ना, थोड़ा मिस्टेक है, ये ऐसा होगा, सुधार लो इसको थोड़ा सा। क्लोरीन 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ते हैं, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर केवल एक H होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CH है, ये सुधार लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कार्बन में कितने क्लोरीन जुड़ा हुआ है? 1 2 3। क्लोरीन क्या है आपका? हाइड्रोजन है। देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। इसको क्या बोलते हैं? नाम जानते हो? इसको बोलते हैं क्लोरोक्विन या हेलोफार्मा, हेलोफार्मा, क्लोरोक्विन भी बोलते हैं। ठीक है, हेलोफार्मा क्या है आपका? क्या कहते हैं? औद्योगिक नाम है। क्या है आपका? औद्योगिक नाम, फैक्ट्री में इसको इसी नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, औद्योगिक नाम हेलोफार्मा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या जाएगा? क्लोरोफार्म हो जाएगा। उसी पर इसको आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफार्मा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं CHCl3 क्लोरोफार्मा, CHBr3 ब्रोमोफार्मा, CHF3 क्या है? फ्लोरोफार्मा, और CH क्या हो जाएगा? I3 आयोडोफार्मा। इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले वीडियो में इसके बारे में दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये आपको हो जाएगा क्लोरोफार्मा, क्लोरोफार्मा। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रोमोफार्मा, औद्योगिक नाम है। ठीक है, ये बेस्ट है, याद रखना इसको।
रहने के लिए हेलो फार्म है, ठीक है, हेलो मतलब हेलोजन। ये हो जाएगा आपको फ्लोरोफार्म, और ये हो जाएगा आपका आयोडोफार्म। इस प्रकार से, ठीक है। तो यह मेरे ख्याल से भी समझ में आ चुका है आपको। देखो यहाँ पर अब चौथा देखते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 था, तो इसमें कितना हो जाएगा, टेट्रा है तो 4 हो जाएगा। तो इसमें 4 क्या रहेंगे भाई, हेलोजन परमाणु होते हैं, हेलोजन परमाणु होते हैं, ठीक है। तो इसके क्या बोलते हैं, इसको टेट्रा बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल ले सकते हैं इस प्रकार, देखो CCl4 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये देखो Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, इसको बोलते हैं पायरीन, ठीक है, पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड उसका औद्योगिक नाम रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कार्बन टेट्रा है, देखो 4 है, 1 2 3 4, क्या बोला है यहाँ पर, इसमें 4 हेलोजन परमाणु यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखो कार्बन हो गया, फिर 4 क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है आपका हेलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, ठीक है, क्या आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिस का पहला वर्गीकरण, ठीक है, किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। एक बार देख लो यहाँ पर, पहला होता है आपका मोनोहाइलाइड, ठीक है, दूसरा होता है आपका डाइहाइलाइड, तीसरा होता है आपका ट्राइहाइलाइड, चौथा होता है आपका टेट्राहाइलाइड, ठीक है। मोनोहाइलाइड जिसमें 1 हाइड्रोजन समूह रहेगा, डाइहाइलाइड जिसमें 2 हाइड्रोजन समूह रहेगा, ट्राइहाइलाइड जिसमें 3 हाइड्रोजन समूह रहेगा, और टेट्राहाइलाइड जिसमें 4 हाइड्रोजन समूह रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये तो मैं बना दी हेलो एल्केन के बारे में, इसी में आपका इस जगह में बनाता हूँ छोटा सा, समझ जाना, हेलो एरिन के लिए, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से कितने रहेंगे यहाँ पर क्लोरीन, 3, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर 3 क्लोरीन, यहाँ पर 3 क्लोरीन, क्या हो जाएगा आपको ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन। और सामान्य नाम में देखेंगे तो फेनिल ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ट्राइक्लोरोबेंजीन या फेनिल ट्राइक्लोराइड। इसी प्रकार इसमें भी 4 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है, कॉपी के नीचे में अच्छा से आप लोग बना लो। ये देखो इसमें 4 रहेंगे, Cl 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 और यहाँ पर Cl, ठीक है, टेट्राक्लोरोबेंजीन या फेनिल टेट्राक्लोराइड, इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट पर ले लो और अपना नोट्स तैयार कर लो। वेरी गुड। चलो अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। पहला क्या है आपका, हेलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। अब देखते हैं हेलोजन युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, हेलोजन युक्त कार्बन की प्रकृति। तो कार्बन के हम 3 प्रकृति पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम और 3 डिग्री कार्बन एटम। तो उसके आधार पर इसका वर्गीकृत हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो दूसरा देखते हैं, हेलोजन युक्त कार्बन की प्रकृति। दूसरा देखते हैं हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। पहले क्या था आपका, हेलोजन की संख्या के आधार पर था। अब दूसरा क्या है, हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहेगा, कार्बन से। इस कार्बन की प्रकृति के आधार पर हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हो, ठीक है। अभी देखो नाम लिखूंगा, फट से याद आएगा, ठीक है, पहला वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हो। तो पहला जो होता है वो होता है आपका प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है, जिसको और क्या किस नाम से बोलते हैं भाई इसको, चलो एक और नाम लिख देते हैं इसका, 1 डिग्री कार्बन एटम। यहां हम से लिख दिया हूं 1 डिग्री कार्बन एटम, इस प्रकार के नाम से हम लोग जानते हैं, बन जाएगा। गुड। ये अंग्रेजी में बोल सकते हैं प्राइमरी कार्बन एल्किल हैलाइड, ऐसे भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। चलो उसके बाद दूसरा क्या होता है, द्वितीयक
कार्बन एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन एटम, इसको हम लोग लिखेंगे 2 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है, इसको याद रखना है। और तीसरा होता है आपका तृतीयक कार्बन एल्किल हैलाइड, समझ जाना इसको, एल्किल हैलाइड टर्सरी कार्बन एटम में क्वार्टरली बोलते हो, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 3 तक तो आपको बेसिक याद रखना है, बाकी आप तो पढ़ा सकते हो, मोनो तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मोनो से लेकर आपका डाई ट्राई टेट्रा पॉली तक, ठीक है। चलो, तो तृतीयक कार्बन एल्किल हैलाइड, इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम, इसको याद रखना है आप लोग को, ठीक है। चलो इसे मैं फटाफट लिखते जाता हूं, आप लोग नोट्स करते जाओगे और समझते जाओगे, ठीक है। चलो समझते जाते हैं फटाफट। देखो फिर से टॉपिक क्लियर कर लो, हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, है ना। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन रहेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या क्या रहेंगे, फिर से बता देता हूं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये जो आपका हाइड्रोजन रहेंगे वो आपका देखो प्राथमिक कार्बन एल्किल हैलाइड में प्राथमिक कार्बन में जुड़ा रहेगा, द्वितीयक कार्बन एल्किल हैलाइड में द्वितीयक कार्बन में जुड़ा रहेगा, और तृतीयक कार्बन एल्किल हैलाइड में तृतीयक कार्बन पे जुड़ा रहता है। तो यहां पर सिंपल है परिभाषा इसका, चलो देखते हैं। इसमें आपका प्राथमिक कार्बन एल्किल हैलाइड या प्राइमरी कार्बन एल्किल हैलाइड में, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो, तो इसमें हाइड्रोजन समूह, तो इसमें हाइड्रोजन समूह 1 डिग्री अर्थात प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है, से जुड़ा रहता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री से जुड़ा रहता है, डिग्री समझ में आता है ना, पहले बता चुका हूं पहले वीडियो में, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन समूह 1 डिग्री से जुड़ा रहता है प्राथमिक कार्बन से। इसमें कैसे जुड़ा रहेगा, इसमें द्वितीयक में जुड़ा रहेगा। इसमें हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, वही है, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ा रहता है। इसमें आपका 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, इसमें आपका 2 डिग्री कार्बन एटम मतलब द्वितीयक कार्बन से, ठीक है। इसमें कैसा होगा भाई, तृतीयक पे जुड़ा रहेगा। इसमें हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। तो मेरे ख्याल से अभी तुरंत समझ में आ चुका है ये। इसमें हाइड्रोजन जो समूह होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में से कोई भी 1 डिग्री से कार्बन में जुड़ा रहेगा, इसमें 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा, इसमें 3 डिग्री से जुड़ा रहेगा, एकदम सरल है, ठीक है। अब चलो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, फिर तुरंत समझ में आता जाएगा, ठीक है। फिर नोट्स करते जाओ। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखो एग्जाम्पल, चलो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। भाई एग्जाम्पल आप लोग देखोगे तभी तो सीखोगे ना, बिना एग्जाम्पल कहाँ समझ में आएगा अच्छा से। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक कार्बन एल्किल हैलाइड में जो आपका हाइड्रोजन होते हैं वो किससे जुड़ा रहते हैं, 1 डिग्री कार्बन एटम से। द्वितीयक में क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई भी हो वो 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, इतना याद रखना है। और तृतीयक में 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आप जानते हो, एग्जाम्पल के बेस पर समझाता हूं, फिर तुरंत समझ में आता जाएगा। तो देखो पहला यहां पर है CH3Cl,
CH3Cl। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन एटम है, इसको स्ट्रक्चर द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। देखो कितने हाइड्रोजन रहेंगे भाई, 3। ये देखो क्लोरीन यहाँ पर, ठीक है। चलो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, आपका ये वाला हाइड्रोजन हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है इस वाले कार्बन से जुड़ा है। अब आपको देखना है ये वाला जो कार्बन है किसी और कार्बन से जुड़ा है कि नहीं है। यदि एक कार्बन से जुड़ा रहे तो किसमें आएगा आपका 1 डिग्री कार्बन एटम में, और अगर सिंगल भी कार्बन रहे तो किसमें आएगा आपका 1 डिग्री कार्बन एटम में। तो ये जो क्लोरीन है वो एक कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। इसी वाले कार्बन को आपको देखना है, ठीक है, दूसरे कार्बन को हमको नहीं देखना है, इसी वाले कार्बन को देखना है कि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बोला गया है हाइड्रोजन युक्त कार्बन, हाइड्रोजन युक्त कार्बन, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन आपका जुड़ा रहता है, ठीक है, परमाणु की प्रकृति के आधार पर। 3 प्रकृति बता दी आप लोग को। तो देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है सिंगल है, यदि किसी एक के साथ और जुड़ा रहेगा तो भी किसमें आएगा आपका प्राथमिक आएगा। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार देखो CH3CH2Br, ये भी आपको क्या है आपका प्राथमिक कार्बन एल्किल हाइलाइट। कैसे में, तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है Br, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन या 1 डिग्री कार्बन एटम। क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाम कर सकते हो क्लोरोमीथेन, लिखते जाना, ठीक है, क्लोरोमीथेन। मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लोग को लिखना है क्लोरोमीथेन या मेथिल क्लोराइड या मेथाइल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल या मेथाइल दोनों पढ़ सकते हैं, वाईएल को, कोई दिक्कत नहीं है। एक एथिल, ये देखो 2 कार्बन है तो एथिल ब्रोमाइड या एथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन, IUPAC में ब्रोमो एथेन। तो दोनों को यहाँ पर क्या करना है, आपको हल करते करते जाना है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका द्वितीयक कार्बन एल्किल हैलाइड। समझ में आ चुका है, दोनों एग्जाम्पल को आप लोग लिख लेंगे। बेंजीन नहीं बना सकते हो इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है, एक बना के देखो, नहीं बनेगा तो वीडियो में कमेंट करना, अगले वीडियो में समझा दूंगा। वेरी गुड। कुछ चीजों को अपने से भी करना चाहिए, तभी तो सीखोगे, करके सीखोगे तब तो बनेगा। चलो इसमें देखो एग्जाम्पल CH3CH3Cl, इस प्रकार से समझो। इसका 3:4 हो गया, यहाँ पर एक Cl के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर एक। क्लियर है, गुड। चलो देखो यहाँ पर द्वितीयक कार्बन एल्किल हैलाइड समझते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं आपको, ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ चुका है, इसको देखते हैं। ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर जोड़ देंगे क्या आपका Cl, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन क्या है आपका हाइड्रोजन युक्त है, हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ा है। और आपको देखना है कि ये जो कार्बन है कितने और कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो टोटल कितने कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 डिग्री कार्बन एटम। तो इसका एग्जाम्पल आपका ये है। नाम क्या कर सकते हो, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3। कौन से स्थान पर जुड़ा है, दूसरे स्थान पर, IUPAC में 2 क्लोरोप्रोपेन, ऐसा इसका नाम हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं मेथिल क्लोराइड, क्या बोल सकते हैं, प्रोपिल क्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोपिल क्लोराइड इसका IUPAC नाम में। तो आपका क्या हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, और सामान्य नाम में क्या हो जाएगा आपका मेथिल क्लोराइड या मेथाइल क्लोराइड, इस प्रकार से इसका नामकरण होता है। तो आपको ये भी समझ में आ चुका, एकदम सरल है। चलो 1 डिग्री 2 डिग्री समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड। देखो तृतीयक, थोड़ा फास्ट करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा पर बोर नहीं होना, फिर से बोलता हूँ, ठीक है, लास्ट तक देखना है तब पूरा समझ में आएगा। अभी संकरण के आधार पर भी हम लोग पढ़ना है, हमको संकरण के आधार पर भी वर्गीकरण है, उसके बाद खत्म होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 डिग्री में क्या होगा, तीसरा कार्बन जुड़ा रहे थे भाई, यहाँ पर देखो Cl CH3 और CH3। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, फिर यहाँ पर Cl। इतना क्लियर है आपको, समझ में नहीं आ रहा है जी। तृतीयक एल्किल हैलाइड बोलेंगे इसको, ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि 4 बनेगा, देखो 1 2 3 4 ब्यूटिल क्लोराइड में जाएगा ये।
देखो या फिर समझाता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन ही तो कार्बन ये वाला हो गया। अब इस कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, और एक दो और तीन, तो तीन जुड़ा है तो तृतीय कार्बन एटम। ये यहाँ जुड़ा है एक, ये एक आपका यहाँ पर एक, तो तीन टोटल जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बन एटम। यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल माने 1 2 3 4, चलो क्या बोलते हैं ब्यूटिल। ठीक है, यह क्लोरो ब्यूटेन, यह हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, इसको आप लोग हेलो एरिस में भी कर सकते हो। पहला कार्बन में जोड़ दो, दूसरे कार्बन में जोड़ दो, और आपको तीसरे कार्बन में जोड़ दो। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, हेलो एरिस में भी इसका बन जाएगा। तो चलो एक बार फिर से समझाता हूँ। प्राथमिक कार्बन एल्किल हैलाइड किसको बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन समूह, ठीक है, किसमें जुड़ता है, 1 डिग्री कार्बन एटम में, द्वितीयक में आपको 2 डिग्री कार्बन एटम में, तृतीयक में 3 डिग्री कार्बन एटम में। इसका एग्जांपल यहाँ पर मैं दे दिया हूँ, एकदम सरल है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नोट्स तैयार करो फटाफट। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके बाद पढ़ेंगे संकरण के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर वर्गीकरण, संकरण के आधार पर। जो मोस्ट एमपी होता है, ध्यानपूर्वक उसको समझेंगे। ठीक है, संकरण के आधार पर वर्गीकरण है। संकरण के आधार पर वर्गीकरण, किसके आधार पर वर्गीकरण, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें दो संकरण पढ़ेंगे। पहला देखेंगे एसपी संकरण के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा होता है आपका sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, sp2 संकरण के आधार पर। ठीक है, sp3 संकरण के आधार पर 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। पहला आपका हेलो एल्केन, दूसरा आपका एलिलिक हैलाइड, इसको एलाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं, बेंजेलिक हैलाइड, इसको बेंजाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलिलिक भी बोल सकते हो और बेंजेलिक भी बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पर हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्यों बोला गया है यहाँ पर, कि जो हाइड्रोजन होते हैं जो हेलो एल्केन बनाते हैं, अर्थात मेथेन एथेन प्रोपेन जो एल्केन होते हैं, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सदैव, जो सिंगल बॉन्ड के बीच जो होता है सदैव sp3 संकरण पाया जाता है। अर्थात सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं वो सदैव क्या बनाते हैं, sp3 संकरण का निर्माण करते हैं, और उसी sp3 संकरण में जाकर कौन जुड़ता है, आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, इसलिए इसको पहले स्थान पर रखा गया है। उसके बाद दूसरा आपका एलाइलिक हैलाइड, फिर उसके बाद आपको बेंजाइलिक हैलाइड समझेंगे। अब देखो यहाँ पर हेलो एल्केन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। यहाँ पर हेलो एल्केन में हाइड्रोजन समूह sp3 वाला संकरण से ही जुड़ा रहता है। समझ रहे हैं यहाँ पर हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो मतलब यहाँ पर R और X। ठीक है, तो हेलो एल्केन में जो हाइड्रोजन समूह sp3 वाला संकरण, sp3 वाला जो कार्बन होते हैं, है ना, sp3 वाला संकरण, यहाँ पर मैं कार्बन लिखना भूल गया हूं तो कार्बन यहाँ पर एड कर ले, sp3 वाला कार्बन। ठीक है, यहाँ पर लिख लो कार्बन, sp3 वाला कार्बन संकरण से क्या होते हैं, जुड़ा रहता है। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर देखो हेलो एल्केन में हाइड्रोजन समूह क्या होते हैं, sp3 वाले कार्बन से क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, फिर समझ में आता जाएगा। ये देखो, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं CH3Cl, हेलो एल्केन है आपका, गुड। अब इसका संकरण कैसे निकालेंगे, आप लोग जानते हो कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। देखो यहाँ पर ये तो पहला क्लोरीन बनाया, उसके बाद 3 यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये देखो यहाँ पर ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, यहाँ हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो 1 2 3 4। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है सदैव क्या होता है, आपका सिग्मा होता है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा का यहाँ पर निर्माण करेगा, और 4 सिग्मा मतलब क्या बनाएगा, sp3, एक s के p 3 के। इस प्रकार होते हैं आपका हेलो एल्केन में। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ये देखो CH3CH2Br। ठीक है, अब देखो इसमें भी sp2 है, ये वाला कार्बन, इसी कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जहां पर हाइड्रोजन आपको जुड़ा रहता है। तो sp3 वाला कार्बन ये कैसे में sp3 है, तो यहाँ पर H2 है, तो H2 को चलो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H। देखो यहाँ पर एक बॉन्ड ये हो गया, ये आपका सिग्मा, एक बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा, एक बॉन्ड ये वाला हो गया, एक बॉन्ड आपका ये वाला हो गया, 4 बॉन्ड इसमें बन रहे हैं। इसमें क्या होगा, sp3 संकरण। समझ में आया, एकदम सरल है,
कर लोगे। तो हेलो एल्केन में क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं वो sp3 संकरण वाले कार्बन से जुड़े रहते हैं। तो ये आपको हो गया पहला sp3 संकरण के आधार पर हेलो एल्केन। देखो यहाँ हेलो एल्केन भी समझा दिया हूँ, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री के बाद देखते हैं। देखो यहाँ पर CH3Cl ये 1 डिग्री है, CH3 ये आपका 2 डिग्री है। उसके बाद देखो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आपका CH3 और CH3 आपका 3 डिग्री है ये। अब देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन का संकरण हमको जानना है। देखो पहला ये वाला समझा चुका हूं आपको, ये वाला जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन के साथ 1 क्लोरीन के साथ 4 सिग्मा, ठीक है 4 सिग्मा, तो क्या बनेगा आपका sp3। गुड। अब देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या जुड़ा है आपका हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है यहाँ पर आके जुड़ा है आपका हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ। तो देखो यहाँ पर एक बॉन्ड, तो ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, इतना क्लियर है। ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, इतना क्लियर है। ये वाला जो कार्बन है इस हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, 3 हो गया। और ये वाला जो कार्बन है इसके साथ एक बॉन्ड 4 हो गया। तो यहाँ पर 2 डिग्री में क्या होता है आपका, इसीलिए हेलो एल्केन में क्या होता है sp3 संकरण से जुड़े रहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड, इसमें भी क्या होगा 4 सिग्मा मतलब sp3 संकरण। तो आप देख सकते हैं आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इस एग्जाम्पल को भी आप लोग क्या करोगे, नोट्स करते जाओगे। तो हेलो एल्केन हेलो समझ में आ चुका है किस प्रकार के जोड़ा रहता है sp3 संकरण से। सिंगल बॉन्डेड जो होते हैं उसमें ये प्रकार का होता है, ठीक है सिंगल बॉन्डेड जहां पर आएगा वहां पर sp3 संकरण होगा, आप गांठ बांध लो, इतना तो याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड क्या बोलता है, इसमें द्वि आबंध से आबंधित निकटवर्ती। हाँ अब यहाँ पर समझना है आपको, इसमें द्वि आबंध से, द्वि आबंध, चलो यहाँ पर देखो फटाफट में एग्जांपल बताते जा रहा हूँ, समझते जाओगे, है ना। द्वि आबंध से मतलब देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, इस प्रकार से समझना है, ठीक है। इसमें द्वि आबंध से आबंधित निकटवर्ती, द्वि आबंध, देखो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन 2 आबंध है, इसके निकटवर्ती वाले कार्बन माने इधर या इधर जोड़ सकते हैं, इधर जोड़ सकते, कहीं भी जोड़ सकते हो, CH2 इस प्रकार से समझो, CH2, ठीक है, से आबंधित निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन से हाइड्रोजन क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। द्वि आबंध से आबंधित जो निकटवर्ती कार्बन है कैसा होता है आपका, sp3 वाले होते हैं, जिससे क्या होता है आपका हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है हाइड्रोजन, इससे जुड़ा रहता है। कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा Cl, ठीक है CH2 CH CH2 Cl, बॉन्ड को देख सकते हो आप लोग। चलो तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इसमें द्वि आबंध से आबंधित, द्वि आबंध से आबंधित, ये हो गया आपका, देखो 2 आबंध से आबंधित है, ये आपका डबल बॉन्ड है। से निकटवर्ती, इसके निकट वाला कौन है आपका, द्वि आबंध से आबंधित, ये तो हो गया। इसके निकट कौन है आपका, ये वाला कार्बन इसका निकटवर्ती है। इस कार्बन से क्या जुड़ा है आपका, क्लोरीन माने हाइड्रोजन। तो ये वाला कार्बन का संकरण कैसा होता है आपका, sp3 संकरण वाला होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला गया है, इसमें द्वि आबंध से आबंधित निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन जिससे हाइड्रोजन क्या होते हैं, समूह जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखो इसका बॉन्ड हम लोग निकाल सकते हैं संकरण के द्वारा, देखो संकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ बनाया हुआ है, तो यहाँ पर एक सिग्मा ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन भी है ना, चाहो तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो समझने के लिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपका सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए। तो क्या हो गया यहाँ पर sp3 संकरण, sp3 संकरण। तो इसको भी आप लोग क्या ले सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सरल है, ठीक है, बन जाएगा, वेरी गुड। चलो और जो आपको यहाँ पर बेंजीन वाला संरचना बताया, तो बेंजीन वाला इसमें भी आएगा, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड में। किसमें आएगा आपका, एलाइलिक हैलाइड में। चलो अब देखो यहाँ पर हेलो एल्केन में जो द्वि आबंध वाला आपको दिखाया था उसको आप लोग नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होगा, आपको इसकी स्ट्रक्चर आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल बताया था ये वाला, इसको भी कर लो। ये देखो इसमें भी आएगा वो,
ये द्वि आबंध है, एक दो दोनों भी द्वि आबंध, आबंध से निकटवर्ती कार्बन आपका ये है, इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपका ये सिग्मा रहेगा। फिर बता चुका हूँ किस प्रकार से रहता है। चलो, तो इस प्रकार के जो संरचना होते हैं इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं संकरण के आधार पर। क्या बोल रहा है, द्वि आबंध से आबंधित, तो देखो यहाँ पर द्वि आबंध से आबंधित, तो ये तो हो गया, इसके निकटवर्ती कार्बन आपका ये है, ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ पर ये सिग्मा, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा, और ये जो कार्बन होते हैं वो दो हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, तो उसके दो क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड भी यहाँ पर बनता है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड, द्वि आबंध से आबंधित। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड एकदम सरल है, इसमें बेंजीन वलय से जुड़ा निकटवर्ती sp3 संकरित कप है ना। देखो यहाँ पर थोड़ा फास्ट हो जा रहा है, आराम से समझो। इसमें बेंजीन वलय, चलो पहले बेंजीन वलय बनाते हैं। ये देखो बेंजीन वलय बन गया, सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल यहाँ पर हो गया, एक अंतरक्रम में डालते हैं। चलो यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, इसमें बेंजीन वलय बन चुका है। ठीक है, बेंजीन वलय से जुड़ा निकटवर्ती, बेंजीन वलय से जुड़ा निकटवर्ती sp, तो बेंजीन वलय से, ठीक है, बेंजीन में कार्बन से नहीं बोल रहा है, बेंजीन वलय से जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पर CH2X, इस प्रकार से CH2X बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ निकटवर्ती, इसमें बेंजीन वलय से जुड़ा निकटवर्ती sp3 संकरित का, sp3 संकरण वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है कैसा आपका sp3 संकरण वाला, कैसे sp3 है बताऊंगा भी, संकरित कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। इसमें देखो द्वि आबंध के निकटवर्ती वाला कार्बन, और इसमें बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ, बेंजीन, ये बेंजीन के अंदर है समझो, ठीक है, और ये बेंजीन के बाहर है, बेंजीन के बाहर है, देखो बेंजीन के बाहर कार्बन है, जबकि ये वाला जो कार्बन है वो बेंजीन के अंदर है। ठीक है, तो इसमें द्वि आबंध से आबंधित रहेगा, इसमें बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ निकटवर्ती कार्बन से। देखो यहाँ पर निकाल सकते हैं, कार्बन इसके साथ एक बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, और देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 सिग्मा, समझो, एक हाइड्रोजन का एक सिग्मा, समझो। ठीक है, तो देखो 4 इसमें भी हो गए, 4 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा आपका sp3 संकरण। समझ में आया आप लोग को। तो बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 वाला होगा तो आपका बेंजाइलिक हैलाइड, द्वि आबंध से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 वाला होगा तो एलाइलिक हैलाइड, और हेलो एल्केन में आप लोग जान रहे हो सिंगल बॉन्ड वाले सब में sp3 होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है संकरण के आधार पर वर्गीकरण, पहला sp3 संकरण के आधार पर। अब देखते हैं sp2 संकरण के आधार पर। चलो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। अब देखते हैं हम लोग sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, sp3 समझ में आ चुका है, अब sp2 देखते हैं, इसके बाद ये वर्गीकरण खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो sp2 संकरण के आधार पर जो वर्गीकरण है बहुत ही आसान है, इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है आपका वाइनिल हैलाइड, क्या है आपका वाइनिल हैलाइड में आपका विनाइल ग्रुप पाया जाएगा, विनाइल जानते हो CH2 वाला है ना, और इसमें आपका एरिल हैलाइड, दूसरा होता है एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल मतलब बेंजीन वाला। अब देखो यहाँ पर वाइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड 2 वर्गों में बांटा गया है sp2 संकरण के आधार पर। एकदम सरल, देखो यहाँ पर उसमें क्या था आपका, जो पहले हम sp3 पढ़े थे उसमें क्या था आपका, डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं उसके निकटवर्ती वाले कार्बन से जुड़े रहते हैं, और इसमें क्या होता है उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा रहता है, बस इतना है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द्वि आबंध से आबंधित sp2 संकरित कार्बन से, द्वि आबंध से आबंधित, उसमें क्या था, द्वि आबंध से आबंधित निकटवर्ती कार्बन से, इसमें वैसी नहीं है। ठीक है, वाइनिल हैलाइड में डायरेक्ट द्वि आबंध वाले से ही जुड़ेगा, तो द्वि आबंध से आबंधित sp2 संकरित कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ हो तो उसे वाइनिल हैलाइड कहते हैं। एग्जांपल दूंगा तुरंत समझ में आएगा। देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखो यहाँ पर पहले वाले हम लोग जो पढ़ रहे थे एलाइलिक हैलाइड, उसमें क्या था, एलाइलिक हैलाइड में था कि द्वि आबंध से आबंधित निकटवर्ती कार्बन से, और इसमें क्या रहेगा, द्वि आबंध से आबंधित sp2 संकरित कार्बन से। ये वाला जो कार्बन है sp2 संकर वाला होगा। कैसे में sp2 होगा, देखो यहाँ पर ये समझो, हम लोग जानते हैं कि जहां पर देखो इस प्रकार से बना हुआ है, ये तो सिंगल है इस प्रकार से, और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जहां पर होता है वहां पर एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा आपका सिग्मा होगा,
क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ, यहाँ पर क्या होगा सिग्मा। तो कितने सिग्मा हुए, 1 2 3। तो 3 जब सिग्मा होगा तो क्या होगा भाई, sp2 संकरण, एक एस कक्षक और 2 के माने पी के 2 कक्षक। आए समझ में, sp2 संकरण, आए समझ में, वेरी गुड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्लियर हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। इस प्रकार से हम लोग ये भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पर एक और ले लेते हैं, ये क्लियर हो गया ना, sp2 कहां से आया, चलो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर ले सकते हैं Br। ठीक है, नाम में पड़ता है ना, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, विनाइल क्लोराइड, बहुलक में याद करो, पढ़ के आए हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक तो होगा सिग्मा, एक होगा आपका पाई बॉन्ड। हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा, यहाँ पर इसके साथ सिग्मा, तो 3 सिग्मा होगा इसमें भी। तो क्या हो जाएगा आपका भी sp2, सॉरी, ठीक है, sp2 संकरण, sp3 नहीं sp2 संकरण। तो वाइनिल हाइलाइट समझ में आ चुका है, द्वि आबंध से आबंधित कार्बन से क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तब इसको बोलते हैं वाइनिल हाइलाइट। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर एरिल हाइलाइट क्या है, तो बेंजीन वलय से यदि सीधा हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, उसमें क्या था, बेंजाइलिक में आपका बेंजीन वलय से बाहर वाले कार्बन से क्या होता है, जुड़ा रहता है। लेकिन इसमें क्या था, एरिल हाइलाइट में बेंजीन वलय से यदि, किससे, बेंजीन वलय से यदि सीधा हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, डायरेक्ट जुड़ा हो बेंजीन से, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरिल हाइलाइट। देखो इसका एग्जांपल यहाँ पर बेंजीन वलय बनाते हैं, ये देखो डबल बॉन्ड, इसको डायरेक्ट हम इस प्रकार से लिख देते हैं, क्यों दिमाग ज्यादा खपाए, है ना। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट बेंजीन वलय से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइलाइट पे क्या जुड़ा था, इसके साथ कार्बन के साथ जुड़ा था, उसमें क्या जुड़ा था, कार्बन के साथ जुड़ा था, इस प्रकार से था ना वो, इस प्रकार से। तो बेंजाइलिक हाइलाइट में था ये, जो sp3 वाले पढ़े हो उसमें था। अब देखो यहाँ पर sp2 कैसे में होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो यहाँ पर रहेगा, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा रहेगा। तो जहां पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड, तो जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर क्या होता है, एक पाई एक सिग्मा। इस बेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, क्या आपका एरिल हाइलाइट। ठीक है, डायरेक्ट बेंजीन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, एरिल हाइलाइट, डायरेक्ट द्वि आबंधन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो आपका वाइनिल हाइलाइट। तो ये आपका खत्म होता है sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण। बहुत ही सरल था, मजेदार था, और आपको बहुत अच्छा लगा भी होगा। तो वीडियो अच्छा लगा और पूरा समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बेल आइकन को दबाओगे तभी तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा, और ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो।